और इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर लगातार हमारी कवरेज, लगातार हमारी नजर बनी हुई है, छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमला हुआ है। बड़ा नक्सली हमला जिसमें 25 जवान शहीद हो गए हैं। इसमें कई जवान जख्मी भी हैं। सभी जवान सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के थे। हमले में नक्सली जवानों के हथियार भी लूटकर फरार हो गए। दोपहर 12:30 बजे यह हमला किया गया है। चिंता गुफा के करीब काला पठार के पास यह हमला हुआ। नक्सलियों ने घात लगाकर जवानों पर फायरिंग की है। सीआरपीएफ के जवान रोड ओपनिंग पार्टी का हिस्सा थे जो सड़क निर्माण की सुरक्षा के लिए होती है। घायल जवानों को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर रवाना किया गया है। पिछले महीने ही 11 मार्च को सुकमा में ही नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 12 जवान शहीद हुए थे। सीआरपीएफ के डीजी और गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर सुकमा के लिए रवाना हो गए हैं। केंद्रीय गृह सचिव ने एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी के साथ इमरजेंसी बैठक शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सली हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि नक्सलियों ने कायरता का परिचय दिया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नक्सलियों के हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी है। वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए इस पूरे नक्सली हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सुकमा के काला पठार में यह नक्सली हमला हुआ। सीआरपीएफ के जवानों पर घात लगाकर फायरिंग की। नक्सली हमले में अब तक 6 जवानों के भी घायल होने की खबर है। सीएम रमन सिंह ने हाई लेवल मीटिंग इस वक्त बुलाई है। सीएम ने बैठक बुलाई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखिए छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर संक्रमण नक्सल प्रभावित इलाका है। रोड ओपनिंग पार्टी यहाँ से गुजर रही थी सीआरपीएफ की और उस पर घात लगाकर सीधे फायरिंग की गई है। 300 से ज्यादा अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं 300 से ज्यादा नक्सली थे। इसमें महिला नक्सलियों की संख्या भी काफी ज्यादा थी। उसके बाद कोबरा सर्च जो पार्टी है उसे भी मौके पर भेजा गया। जो 7 सीआरपीएफ के जवान अभी कहा जा रहा है कि लापता भी इसमें हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कि पहले इंफॉर्मेशन ये क्या शेयर भी की गई थी, इतना बड़ा आतंक, इतना बड़ा ये नक्सली हमला कैसे हुआ। मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, इस वक्त और क्या जानकारी मिल रही है? हाई लेवल मीटिंग्स के अलावा क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि घटना की निंदा तो की गई है, लेकिन यह घटना निंदा से ऊपर मांगती है जिस तरीके का यह बड़ा नक्सली हमला है। देखिए, अभी हमारे पास जो जानकारी आई है इंटेलिजेंस जो ब्यूरो की तरफ से, जिसमें उन्होंने पहचान की है कि किन लोगों ने यह अटैक किया था और उसकी कुछ रिपोर्ट्स हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि हिडमा नाम का एक टॉप नक्सली कमांडर है जिसने ये पूरी प्लानिंग रची थी। और नक्सलियों का जो साउथ बस्टर डिवीज़न कमेटी है जिसको रघु और पापा राव लीड करते हैं, ये उन लोगों ने अंजाम दिया है। और ये कहा जा रहा है कि जो पिछले दिनों मार्च में सुकमा की भेजी में भी अटैक हुआ था, उसके पीछे भी हिडमा जो नक्सली टॉप कमांडर है उसने अटैक किया था। और इसके साथ जाहिर है कि कई महिला कमांडर भी थी, क्योंकि ये जो नक्सलियों की जो बटालियन है जिसको ये कहा जा रहा है कि PLGA फर्स्ट बटालियन ने ये अटैक किया है और इनको ढूंढने का काम चल रहा है। इंटेलिजेंस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो हथियार लूट कर लेकर गए हैं उस हथियार का इस्तेमाल सीआरपीएफ के पर अटैक करने के लिए दोबारा किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी सॉफिस्टिकेटेड हथियार हैं। तमाम जो मॉडर्न SLR या AK-47 या तमाम तरीके के उनके पास ग्रेनेड लॉन्चर जैसे वेपन्स थे सीआरपीएफ के पास, जो वो लूट कर लेकर के गए हैं। तो अब ये लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जिसकी हमने चर्चा की है। दूसरी बड़ी बात की, देखिए सचिन, ये बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पर पहले से आशंका थी कि नक्सली अटैक करेंगे। हाँ ठीक है, ये कोई एक पर्टिकुलर कोई अलर्ट नहीं था कि इसी जगह अटैक होगा, जनरल अलर्ट था। लेकिन ये 2-3 महीने काफ़ी क्रूशियल हैं, वहाँ अटैक होते हैं। और पिछले दिनों जो 11 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए और अब 25 जवान शहीद हो गए हैं, तो ये दिखाता है कि
जो कहीं ना कहीं वहाँ कुछ गड़बड़ है, या तो कोऑर्डिनेशन में कमी है, या हम नक्सलियों से निपटने के लिए ठीक से स्ट्रेटजी नहीं बना पा रहे हैं। क्योंकि देखिए सचिन, बड़ा आसान है, आप दिल्ली में बैठ करके सब कुछ एनालिसिस कर दें। मनीष, मैं इस वक्त आपको रोकूंगा। हंसराज अहीर साहब इस वक्त मिनिस्टर ऑफ होम स्टेट हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए, क्योंकि इस वक्त स्थिति ऐसी, जाहिर सी बात है आप बिजी होंगी। सर इसमें अपडेट अभी क्या आ रहा है, ये जो अटैक हुआ है? हंसराज जी, हंसराज जी, हंसराज जी, हंसराज अहीर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है आवाज मंत्री साहब तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार मैं फिर से उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, देखता हूं कहीं टेक्निकल लाइन में कहीं दिक्कत ना हो। लेकिन इस बीच जैसा कि मनीष बता रहे थे कि जो इन्फॉर्मेशन आईबी ने अभी शेयर की है इंटेलिजेंस एजेंसी से, वो ये है कि एक तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, दूसरा ये कि घात लगाकर हमला किया गया, उस मॉड्यूल का पता लगाया गया है, उस नक्सली मॉड्यूल का पता लगाया है जिस पार्टी ने इस हमले को अंजाम दिया है। और इस वक्त सर्च ऑपरेशन और इस ऑपरेशन को फिलहाल सर्च ऑपरेशन में पता लगाया जा रहा है कि वो कहां कहां हो सकते हैं। हंसराज अहीर साहब, मेरी आवाज सर आपके पास आ रही है? आ रही है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, क्योंकि इस वक्त एक तो ये बहुत बड़ा नक्सली हमला है, जाहिर सी बात है आप हाई लेवल मीटिंग्स वगैरह इन सब में बिजी होंगे। सर हम आपसे अपडेट इस वक्त जानना चाह रहे थे, इस वक्त का क्या अपडेट आ रहा है सर छत्तीसगढ़ से? नहीं, वहाँ हमला हुआ है, हमारे कुछ जवान हमारे सुरक्षा बलों के वहाँ पर शहीद होने की खबर लगी है। वहाँ से कुछ अभी ये फिगर्स पूरा नहीं आया है, लेकिन शहीदों की संख्या 10 से ज्यादा निश्चित है इस वक्त। ये संख्या जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं पहले 25 थी, अब 26 हो गई है। सर कितना बड़ा इसे सीआरपीएफ के ऊपर ये अटैक, सीआरपीएफ के ऊपर हमला इसे मानते हैं आप? और इसके लिए फिलहाल कुछ सरकार की तरफ से क्या रिएक्शन है सर, क्या किया जा रहा है? नहीं, ये तो दुखद तो ही है, हमारे लिए चैलेंज भी है। और ये हम इसको कैसे आगे चल के फाइट कर सकते हैं, उसको फेस करना है। और इससे हमारा सारा डेवलपमेंट काम रुकने वाला नहीं है। हमारे जवानों का मनोबल हम बढ़ाएंगे। और ये शहीद हो गए, उनके प्रति हम निश्चित ही आदर व्यक्त करते हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करना इतना ही काम हमारा नहीं है। हम आगे ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए हम तत्परता बताएंगे। कुछ और अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। ये 2 बार हो गया है, बड़ा घातक है, बहुत दुखद है। तो हम लोगों को चैलेंज किया है। हंसराज जी, हेलो जी, मैं आपसे ये चीज जानना चाह रहा हूं सर, सरकार की तरफ से इसकी क्या पॉलिसी? क्योंकि पिछली बार मार्च में भी हमला हुआ था, 11 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, और इस बार ये तो घात लगा करके, और ऐसा कहा भी जा रहा था कि इंटेलिजेंस ऐसी कुछ इनपुट थी कि ऐसा हमला हो सकता है, और खासतौर से इस सीजन में ये इतना बड़ा हमला हुआ कि इस वक्त टोल 26 हो गई है। तो कुछ पता लग पा रहा है कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, या फिर क्या उसे रेडिकेट किया जा रहा है? क्यों इस तरह से बार बार सीआरपीएफ पर अटैक हो रहा है उस एरिया में? नहीं, हमारे बहादुर जवान वहाँ पर पूरा डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं और रोड का काम चल रहा है। रोड ओपन करने की उनकी प्रक्रिया चलती है, हर दिन काम करते हैं लोग। और इन्होंने बैठकर घात किया है माओवादियों ने। लेकिन हमारे वहाँ के विकास के रोड काम की बहुत जरूरत भी है, और उसमें घात लगा के काम हुआ है, इतना हम कहेंगे। और लोग भी देखते हैं आपको लगता है कैसे रोका जा सकता है, दोबारा ऐसा ना हो, इसकी चिंता है हम लोगों को भी। और इसके लिए क्या किसी भी लेवल तक जाया जाएगा? क्योंकि 25 प्रीशियस लाइफ्स अब तक जो है वो जा चुकी हैं। हमें बहुत बड़ा फिगर आप बता रहे हैं, लेकिन जो भी हुआ है बहुत बड़ी संख्या दिखती है। हम चिंतित है, गंभीर भी है। और हम इसको निश्चित ही आगे ना हो, इसका पूरा हम निश्चित ही अच्छा प्लान करेंगे। जो वहाँ पर डायरेक्ट काम करते हैं उनसे बातचीत होगी। जी, थैंक यू सर। जैसा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस इनपुट थे, क्या ऐसे एक इंटेलिजेंस फेलियर मानते हैं आप? हंसराज अहीर, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, ये कहते हुए कि वो कंडेम करते हैं और जितना स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकेगा वो लेंगे, उनकी सरकार लेगी। लेकिन इस बीच इस हमले की निंदा तो सभी ने की है, लेकिन ये हमला इतना बड़ा है, एक कहीं ना कहीं एक फेलियर भी दिखा रहा है कि 26 जवान इस वक्त घात लगा के सीधे तौर पर सामने से फायरिंग कर दी जाती है। इंटेलिजेंस इनपुट था, तो इस बीच में प्रॉब्लम दरअसल है क्या?
फॉर्मर डीजीपी दिलीप त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फॉर्मर डीजीपी सीआरपीएफ के आप रह चुके हैं। दिलीप साहब, जिसका जिक्र मैं अभी मंत्री जी से कर रहा था, पिछले मार्च में ऐसा ही हमला हुआ कि लाइक सीआरपीएफ के पास जैसे कि जो जवान जा रहे थे रोड ओपनिंग के लिए, कोई क्लू नहीं था, इस तरीके से हमला हुआ। आज भी ये जो हमला हुआ है उसमें भी रोड ओपनिंग पार्टी जा रही थी और घात लगा के सामने की तरफ से वेल प्लान हमला किया गया। 26 जवान अब तक कैजुअल हो चुके हैं, कैजुअलिटी 26 तक पहुंच चुकी है। सर, आपको क्या लगता है कि क्यों उस एरिया में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि सीआरपीएफ को निशाना बना के इस तरीके से हमला किया जा रहा है? देखिए, उस एरिया में बड़ा बैकवर्ड एरिया है। वहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटी जैसे रोड बनाना, मोबाइल टावर लगाना, हॉस्पिटल खोलना, स्कूल चलाना, ये सब जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज है उसका ये विरोध करते रहते हैं माओइस्ट लोग। और सीआरपीएफ इस समय उस एरिया में फोर फ्रंट पे है उन एजेंसीज को सपोर्ट देने में जो ये डेवलपमेंट एक्टिविटी का काम कर रहे हैं। तो जब ये लोग, क्योंकि अगर वहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटी होगी या मेन स्ट्रीम में लोग आएंगे तो ये माओइस्ट का वर्चस्व वहाँ खत्म हो जाएगा। और इसलिए इन लोगों का सबसे बड़ा टारगेट सीआरपीएफ ही होता है, क्योंकि सीआरपीएफ इन्वॉल्व है रोड कंस्ट्रक्शन को कवर देने में और ये सब एक्टिविटी। और दूसरी प्रॉब्लम वहाँ पे ये है सीआरपीएफ वालों के साथ कि उनकी वनरेबिलिटी बहुत है। मतलब अगर देखा जाए तो वो काफी तरह से एक्सपोज्ड हैं अपनी एक्टिविटी में, क्योंकि उनको ओपन तरीके से सामने आके करना होता है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी तरफ से एम्बुश लगा के ये कर रहे हैं, वो केवल प्रोटेक्शन देने के लिए इन एजेंसीज को उनको अपने आप को एक्सपोज करना पड़ता है। और जब वो एक्सपोज हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ एक प्री मेडिटेटेड रूट होता है या एक प्री मेडिटेटेड पॉइंट ऑफ ड्यूटी होती है जहाँ पे पहले से उनको जाना पता है, जाके ड्यूटी देनी है और इस टाइप की ड्यूटी देनी है, तो इसको ये जो माओइस्ट हैं ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसको बना के ग्राउंड ये हमला कर लेते हैं सीआरपीएफ के ऊपर और इस टाइप की कैजुअलिटी क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन दिलीप त्रिवेदी जी, कमी आपको क्या लगता है कि कहाँ सीआरपीएफ की तरफ से रह रही है? फिर नहीं, कमी की बात नहीं है। देखिए, जब भी वॉर लाइक सिचुएशन होगी या होगी तो उसमें कैजुअलिटीज तो होंगी। ऐसा नहीं है कि देयर एट फॉल्ट, और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे किसी को मरने का बड़ा शौक है कि इसलिए वहाँ जा रहा है। हर प्रोटेक्टिव वो ली जाती है, तब वो लिया जाता है। लेकिन जब एकदम आपके जैसे मैंने कहा, हमारी ड्यूटी वहाँ पे इतनी एक्सपोज्ड है, इतना ओपन ड्यूटी है कि उसमें आप किस तरह से प्रिकॉशन लेंगे वो ये सब जरूर लेते होंगे। क्योंकि जब वहाँ पे कोई भी बटालियन जाती है तो उसका करीब 3-3.5 महीने तक प्री इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। उसको इंडक्शन के पहले उसको बताया जाता है कि वहाँ पे किस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह से ऑपरेट करना है, उसको बकायदा पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, तभी उनको लगाया जाता है। तो मैं नहीं सोचता कि हर चीज में हमको कमी ढूंढने की जरूरत है। हमको ये जरूर देखना है कि हमारा जो लोकल पुलिस का कंपोनेंट का मदद मिलनी चाहिए थी इन टर्म्स ऑफ लोकल इनपुट्स फ्रॉम द लोकल पुलिस, वो सब चीजों में हो सकता है कमी रही हो। लास्ट टाइम भी मेरे को याद था कि वो इनपुट नहीं आ पाता है। लेकिन एज सच हर चीज में सीआरपीएफ की कमी ढूंढना मेरे ख्याल से नहीं, कमी उस वे में बात नहीं है सर, क्योंकि अब 24-25 प्रीशियस लाइफ की बात है। उससे पहले मार्च में इस तरीके से हमला हुआ और आज इस हमले में जैसे एज दिख रहा है कि नक्सलियों के पास एज था, उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन थे। तो कहीं ना कहीं जो रूट प्रॉब्लम है सर वो तो जानना पड़ेगा ना। मैं वो आपसे समझने की कोशिश कर रहा था। नहीं, रूट प्रॉब्लम तो ये है कि एक तो फॉरेस्टेड एरिया है, हिली टेरेन है, उसमें इन लोगों को माओइस्ट को बड़ा अच्छा कवर मिल जाता है। दूसरा, मोस्ट ऑफ द माओइस्ट को जो है वहाँ के लोकल आदिवासीज हैं, उनको वहाँ का टेरेन की बड़ी अच्छी नॉलेज है। ये सब एडवांटेज तो उनके पास है अपने आप में ही है। और दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जैसे मैंने कहा सीआरपी के सामने है, वो ये है कि उनकी एक्सपोज ड्यूटीज हैं। अगर उनको एक फिक्स ड्यूटी ना करना पड़े, सिर्फ वहाँ पे ऑपरेशंस में डाला जाए कि जब उनके पास सूचना आए वो अपने कैंप से निकले और एक्टिविटी करके वापस आ जाएं, तो एक डिफरेंट किस्म की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जब आपको प्रोटेक्शन ड्यूटी दी गई है, जब आपको कहा गया कि नहीं आपको ये रोड ओपनिंग पार्टी बना के जाना ही जाना है, रोज जाना है, वहाँ पे रोड बननी है, वो ये करना है, तो आप इतने एक्सपोज हो जाते हो, वनरेबल हो जाते हो टू अटैक। तो इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है जी। यानी कि आप इतने एक्सपोज्ड हैं, आप इतने सामने हैं कि उनके पास ये मौका रहता है कि वो घात लगाकर छुप करके भी वो हमला कर सकते हैं। इस कारण से आप ये कह रहे हैं कि आज का ये हमला इस मायनों में बड़ा हमला है और ये वल्नरेबिलिटी हमेशा सीआरपीएफ के पास रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर और इस बातचीत के लिए। वहीं मैप के जरिए एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं कि ये दरअसल हमने आपको पहले दिखाया था कि छत्तीसगढ़ का नक्शा, छत्तीसगढ़ और ये नीचे सुकमा का वो इलाका। अभी हम जो बात कर रहे थे फॉर्मर डीजी सीआरपीएफ के, वो यही कह रहे थे कि ये इस इलाके की जो टेरेन है, वहाँ जो आदिवासी नक्सली हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ हैं और जो सीआरपीएफ के जवान हैं काफ़ी रोड ओपनिंग पार्टी के लिए जब निकलते हैं, उस रोड ओपनिंग पार्टी के लिए निकलने के बाद
एक्सपोजर उनका इतना ज्यादा रहता है, सामने की तरफ वो आ जाते हैं और नक्सलियों के पास एक मौका रहता है हमला करने का। लेकिन अब वहां पर अब सवाल ये सबसे बड़ा उठता है कि क्या बात अब यहां पर सिर्फ निंदा तक रहेगी या सिर्फ निंदा आती रहेगी, या यहां से कड़े एक स्ट्रिंजेंट एक्शन या ऑपरेशन की बात भी आएगी।